कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियाँ और स्थिरता बनी रहती है। विधि 1 का 4, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना। कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियाँ और स्थिरता बनी रहती है। विधि 1 का 4, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना। स्टेप 1, ऐसी जगहों से। 1, ऐसी जगहों से दूर रहे जहां वह व्यक्ति आता जाता रहता है। एक व्यक्ति को इग्नोर करने का सबसे सहज तरीका है कि उसका सामना ही नहीं किया जाए। किसी से नहीं मिलने की संभावना को कम करने के लिए आप उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां आप लोग पहले साथ जाते थे या जहां आपको पता है कि वह व्यक्ति अक्सर जाता है। जाने के लिए नए रेस्टोरेंट, बार और कॉफी शॉप ढूंढें। उस व्यक्ति के घर के आसपास के हिस्सों से थोड़ा दूरी पर ऐसी जगहों को ढूंढें। ऐसे स्टोर पर शॉपिंग करें जो उस व्यक्ति के घर से दूर है अगर आपको पता है कि वह कहाँ रहता है। अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड आपको कहीं बुलाता है तो उससे पूछें कि क्या जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं वह वहाँ पर होगा। फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको वहाँ जाना है कि नहीं। 2, उस व्यक्ति से कम बातचीत करें। किसी व्यक्ति को बिना अपनी जिंदगी से हटाए इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे सीमित संबंध रखना। अगर आप दोनों से किसी स्थान पर साथ साथ नियमित रूप से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध पूर्ण रूप से खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे शायद आपको बेहतर महसूस होगा। 1, बातचीत को छोटा रखें। संक्षिप्त और अनौपचारिक जवाब दें। ज्यादा अपनी बात को बढ़ाएं नहीं और न ही उनसे ज्यादा सवाल पूछें। संक्षिप्त जवाब दें और ये दिखाएं कि आपको बातचीत बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। विनम्रता से कोई बहाना बनाकर बातचीत को बीच में काट दे। ऐसे कहें, मैं ठीक हूँ पर अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए, या मेरी कुछ ही मिनटों में किसी के साथ लंच पर मीटिंग है। जब आपको जाना हो तो विनम्र स्वभाव से लेकिन दृढ़ता से कह दें। कुछ भी दुखदाई कहने से बचें। कुछ भी कठोर या आक्रामक कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं को बाद में किसी भरोसे के दोस्त या डायरी से बांटें, पर स्वभाव में नरमाई और विनम्रता बनाए रखें। 3, व्यक्ति की बातचीत की कोशिशों को खारिज करें। जब हम साथ काम करते हैं या हमारे आम दोस्त होते हैं या समय समय पर हमारी राहें टकराती हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमसे बातचीत करने की कोशिशों को खारिज करना होगा। ऐसे में यदि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर दो। बातचीत से बचने के लिए टिप्स। आई कांटेक्ट नहीं बनाएं। किसी से यदि हम आई कांटेक्ट बनाते हैं तो उसे बातचीत बढ़ाने का न्योता समझा जाता है। आई कांटेक्ट से बचकर आप ये दिखा सकते हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। दुख देने वाले या आक्रामक जवाबों पर ध्यान नहीं दें। अगर व्यक्ति अशिष्ट या आक्रामक हो रहा है तो किसी प्रकार का जवाब देने से बचें। उस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें या फिर किसी और काम के बारे में ध्यान देकर उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनके विचारों के जवाब देने के बजाय अपनी बात कहें। अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आपको उस व्यक्ति को जवाब देना है तो उनसे स्वयं बात करने के बजाय अपने विचार और ख्याल व्यक्त करें। कुछ ऐसा कहें, मेरे विचार से, या असल में मैं सोच रहा था। 4, अगर उस व्यक्ति से बात करना बेहद जरूरी है तो किसी दोस्त को साथ रखें। अगर उस व्यक्ति से ऑफिस में या सोशल इवेंट में मिलना निश्चित है तो किसी बाहरी दोस्त को अपने साथ रखें। ये दोस्त जिस व्यक्ति को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बातचीत को संभाल सकता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि बातचीत सभ्य रहे और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ अशिष्ट कहने की कोशिश करे तो उस बातचीत को किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाए। अपने दोस्त को बताएं कि आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आप अपने दोस्त से पूछ लें कि वह इस काम के लिए तैयार हो ताकि उसे बाद में कंफ्यूजन नहीं महसूस हो। कोई इशारा तय कर लें ताकि अगर आपको जल्दी निकलना हो तो आप उसे बता सकें। 5, जिन लोगों से नहीं बच सकते उनके प्रति विनम्र रहें। अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक विनम्रता दिखा सकते हैं। 3, कई बार विनम्रता अपनाने से ऐसे लोगों के नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है। 4, सभ्य रहने के टिप्स। शांत रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। गहरी सांस लें, उठे और स्ट्रेच करें या फिर पानी पिए। अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करें और नकारात्मक विचारों को खत्म करें। कुछ बुरा कहने के बजाय भला कहें।
जब भी आपका कुछ बुरा कहने का मन करे तो अपने को चुनौती देकर कुछ अच्छा कहें, जैसे इस हफ्ते तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। इससे आप दोनों के बीच जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप विनम्र नहीं हो सकते तो कमरे से बाहर चले जाएं। कई बार कुछ कहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, ऐसी स्थिति में जल्दी से वहां से जाकर अपने को शांत करें। कुछ ऐसा कहें, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। उनके बुरे व्यवहार का अपने पर असर नहीं पड़ने दें। चाहे कुछ भी हो, अपनी बात पर आत्मविश्वास के साथ अडिग रहें। उनसे बात नहीं करके उनके बुरे बर्ताव से ऊपर उठने की कोशिश करें। 6. अपनी बात पर टिके रहें। अगर आप किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो ये संभावना काफी प्रबल है कि वह व्यक्ति नकारात्मक या दुख देने वाला है। ऐसे लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वह आपको परेशान करे। वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग करके बेवकूफी कर रहे हैं, या आपको अपने सपने और उम्मीदों को पूरे करने से रोकेंगे। अगर आपने किसी से दूरी बनाने का फैसला किया है तो ये जरूरी है कि आप मजबूती से उस बात पर अडिग रहें और उस व्यक्ति को आपको बदलने नहीं दें। 5. अगर आप स्ट्रोंग महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी ये जरूरी है कि आप ये माने कि आप स्ट्रोंग हैं। इससे आपको अपने और ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच दूरी बनाने में आसानी होगी। आप अपने और अपनी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं उस पर किसी और के नकारात्मक शब्दों और हरकतों का प्रभाव नहीं पड़ने दें। सकारात्मक बातों और सेल्फ टॉक की माध्यम से उस व्यक्ति के नकारात्मक ख्यालों से बाहर आएं। अपने को ये याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप में वह सभी अच्छी खूबियां हैं जो वह व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता। विधि 2 का 4. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद करें। 1. जिस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं उससे फोन का संपर्क बंद कर दें। अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको फोन या टेक्स्ट करने से ब्लॉक करना होगा। अगर आपका उस व्यक्ति से कोई नियमित संपर्क नहीं है तो ये करना जरूरी नहीं होगा, पर इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आईफोन में कॉल ब्लॉक करने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से उस व्यक्ति के नंबर का चुनाव कर ब्लॉक दिस कॉलर चुनें। टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए अपने मैसेज में जाएं। जिस व्यक्ति के मैसेज ब्लॉक करना चाहते हैं उसके नंबर को चुनें, फिर डिटेल्स सेलेक्ट करें, उसके बाद इन्फो और फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें। 6. एंड्रॉइड फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए कॉल सेटिंग में जाकर कॉल रिजेक्शन पर जाएं, जो आपको ऑटो रिजेक्ट लिस्ट पर ले जाएगा। इसके बाद आपको बस उस नंबर को ढूंढकर चुनना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। विंडोज फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं और कॉल जोड़ SMS फिल्टर चुनें। उसके बाद ब्लॉक कॉल्स फंक्शन को चुनें। उसके बाद उस नंबर को होल्ड करें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करें और ओके ऑफ हिट करें। अगर आपके पास ब्लैकबेरी फोन है तो आपको अपने वायरलेस कैरियर में किसी से बात करके किसी अनचाहे नंबर को आपसे संपर्क करने से रोकना होगा। 2. सोशल मीडिया के कनेक्शन खत्म कर दें। अगर आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करने में सफल हो गए हैं तो भी वह व्यक्ति आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर उसके दोस्त हैं या उसको फॉलो करते हैं तो वह व्यक्ति ये पता कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं या कहां जा रहे हैं, और फिर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी वाले या प्रताड़ित करने वाले मैसेज भेज सकता है। 7. अगर आप सोशल मीडिया पर आप उस व्यक्ति के दोस्त फॉलो हैं तो आप उस व्यक्ति को अनफ्रेंड या अनफॉलो कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि वह किसी रूप में ये नहीं देख पाए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और ना ही आपसे संपर्क कर सके। अगर आप सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के दोस्त फॉलो नहीं हैं या फिर आपने उसे पहले ही अनफ्रेंड कर दिया है, उस सोशल मीडिया साइट के अंदर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदल दे ताकि सिर्फ आपके दोस्त देख सके कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। 3. किसी को आपको ईमेल करने से रोको। अगर जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं उसके पास आपका ईमेल एड्रेस है तो आपको उससे आक्रामक ईमेल मिलने का डर रहेगा। इससे बचने के लिए आप उस व्यक्ति को आपको ईमेल करने से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसके सभी मैसेज फिल्टर कर सकते हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल सर्वर पर निर्भर। जीमेल में ईमेल फिल्टर करने के लिए उस व्यक्ति से मिली ईमेल के बगल का चेक बॉक्स मार्क करें, ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करें, मोड चूज करें, उसके बाद फिल्टर मैसेज लाइक दीस और फिर जिस पेज पर पहुंचे उस पर डिलीट इट सेलेक्ट करें। 8. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल ब्लॉक करने के लिए उस व्यक्ति के ईमेल पर राइट क्लिक करें, फिर उसे जंक करार करें और उसके बाद ब्लॉक सेंड कर दें। विधि 3 का 4. अपनी खुशी को खुद संभालना। कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियां और स्थिरता बनी रहती है। विधि 1.
विधि 1 का 4, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना। स्टेप 1, ऐसी जगहों से। 1, ऐसी जगहों से दूर रहे जहां वह व्यक्ति आता जाता रहता है। एक व्यक्ति को इग्नोर करने का सबसे सहज तरीका है कि उसका सामना ही नहीं किया जाए। किसी से नहीं मिलने की संभावना को कम करने के लिए आप उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां आप लोग पहले साथ जाते थे या जहां आपको पता है कि वह व्यक्ति अक्सर जाता है। जाने के लिए नए रेस्टोरेंट, बार और कॉफी शॉप ढूंढें। उस व्यक्ति के घर के आसपास के हिस्सों से थोड़ा दूरी पर ऐसी जगहों को ढूंढें। ऐसे स्टोर पर शॉपिंग करें जो उस व्यक्ति के घर से दूर है, अगर आपको पता है कि वह कहाँ रहता है। अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड आपको कहीं बुलाता है तो उससे पूछें कि क्या जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं वह वहां पर होगा। फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको वहां जाना है कि नहीं। स्टेप 2, उस व्यक्ति से कम बातचीत करें। 2, उस व्यक्ति से कम बातचीत करें। किसी व्यक्ति को बिना अपनी जिंदगी से हटाए इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे सीमित संबंध रखना। अगर आप दोनों से किसी स्थान पर साथ साथ नियमित रूप से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध पूर्ण रूप से खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे शायद आपको बेहतर महसूस होगा। 1, बातचीत को छोटा रखें। संक्षिप्त और अनौपचारिक जवाब दें। ज्यादा अपनी बात को बढ़ाएं नहीं और न ही उनसे ज्यादा सवाल पूछें। संक्षिप्त जवाब दें और ये दिखाएं कि आपको बातचीत बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। विनम्रता से कोई बहाना बनाकर बातचीत को बीच में काट दे। ऐसे कहें, मैं ठीक हूँ पर अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए, या मेरी कुछ ही मिनटों में किसी के साथ लंच पर मीटिंग है। जब आपको जाना हो तो विनम्र स्वभाव से लेकिन दृढ़ता से कह दें। कुछ भी दुखदाई कहने से बचें। कुछ भी कठोर या आक्रामक कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं को बाद में किसी भरोसे के दोस्त या डायरी से बांटें, पर स्वभाव में नरमाई और विनम्रता बनाए रखें। स्टेप 3, व्यक्ति की बातचीत की कोशिशों को खारिज करें। 3, व्यक्ति की बातचीत की कोशिशों को खारिज करें। जब हम साथ काम करते हैं या हमारे आम दोस्त होते हैं या समय समय पर हमारी राहें टकराती हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमसे बातचीत करने की कोशिशों को खारिज करना होगा। ऐसे में यदि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर दें। तो बातचीत से बचने के लिए टिप्स: आई कांटेक्ट नहीं बनाएं। किसी से यदि हम आई कांटेक्ट बनाते हैं तो उसे बातचीत बढ़ाने का न्योता समझा जाता है। आई कांटेक्ट से बचकर आप ये दिखा सकते हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। दुख देने वाले या आक्रामक जवाबों पर ध्यान नहीं दें। अगर व्यक्ति अशिष्ट या आक्रामक हो रहा है तो किसी प्रकार का जवाब देने से बचें। उस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें या फिर किसी और काम के बारे में ध्यान देकर उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनके विचारों के जवाब देने के बजाय अपनी बात कहें। अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आपको उस व्यक्ति को जवाब देना है तो उनसे स्वयं बात करने के बजाय अपने विचार और ख्याल व्यक्त करें। कुछ ऐसा कहें, मेरे विचार से, या असल में मैं सोच रहा था। स्टेप 4, अगर उस व्यक्ति 4, अगर उस व्यक्ति से बात करना बेहद जरूरी है तो किसी दोस्त को साथ रखें। अगर उस व्यक्ति से ऑफिस में या सोशल इवेंट में मिलना निश्चित है तो किसी बाहरी दोस्त को अपने साथ रखें। ये दोस्त जिस व्यक्ति को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बातचीत को संभाल सकता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि बातचीत सभ्य रहे और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ अशिष्ट कहने की कोशिश करे तो उस बातचीत को किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाए। अपने दोस्त को बताएं कि आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आप अपने दोस्त से पूछ लें कि वह इस काम के लिए तैयार हो ताकि उसे बाद में कंफ्यूजन नहीं महसूस हो। कोई इशारा तय कर लें ताकि अगर आपको जल्दी निकलना हो तो आप उसे बता सकें। स्टेप 5, जिन लोगों से 5, जिन लोगों से नहीं बच सकते उनके प्रति विनम्र रहें। अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक विनम्रता दिखा सकते हैं। 3, कई बार विनम्रता अपनाने से ऐसे लोगों के नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है। 4, सभ्य रहने के टिप्स: शांत रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। गहरी सांस लें, उठे और स्ट्रेच करें या फिर पानी पिए। अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करें और नकारात्मक विचारों को खत्म करें। कुछ बुरा कहने के बजाय भला कहें। जब भी आपका कुछ बुरा कहने का मन करे तो अपने को चुनौती देकर कुछ अच्छा कहें, जैसे इस हफ्ते तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। इससे आप दोनों के बीच जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप विनम्र नहीं हो सकते तो कमरे से बाहर चले जाएं। कई बार कुछ कहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जल्दी से वहां से जाकर अपने को शांत करें। कुछ ऐसा कहें, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। उनके बुरे व्यवहार का अपने पर असर नहीं पड़ने दें। चाहे कुछ भी हो, अपनी बात पर आत्मविश्वास के साथ अडिग रहें। उनसे बात नहीं करके उनके बुरे बर्ताव से ऊपर उठने की कोशिश करें। स्टेप 6, अपनी बात पर टिके रहें। 6, अपनी बात पर टिके रहें।
अगर आप किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो ये संभावना काफी प्रबल है कि वह व्यक्ति नकारात्मक या दुख देने वाला है। ऐसे लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वह आपको परेशान करे। वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग करके बेवकूफी कर रहे हैं, या आपको अपने सपने और उम्मीदों को पूरे करने से रोकेंगे। अगर आपने किसी से दूरी बनाने का फैसला किया है तो ये जरूरी है कि आप मजबूती से उस बात पर अडिग रहें और उस व्यक्ति को आपको बदलने नहीं दें। 5. अगर आप स्ट्रोंग महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी ये जरूरी है कि आप ये माने कि आप स्ट्रोंग हैं। इससे आपको अपने और ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच दूरी बनाने में आसानी होगी। आप अपने और अपनी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं उस पर किसी और के नकारात्मक शब्दों और हरकतों का प्रभाव नहीं पड़ने दें। सकारात्मक बातों और सेल्फ टॉक की माध्यम से उस व्यक्ति के नकारात्मक ख्यालों से बाहर आएं। अपने को ये याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप में वह सभी अच्छी खूबियां हैं जो वह व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता। विधि 2 का 4, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद करें। स्टेप 1, जिस व्यक्ति से 1. जिस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं उससे फोन का संपर्क बंद कर दें। अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको फोन या टेक्स्ट करने से ब्लॉक करना होगा। अगर आपका उस व्यक्ति से कोई नियमित संपर्क नहीं है तो ये करना जरूरी नहीं होगा, पर इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आईफोन में कॉल ब्लॉक करने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से उस व्यक्ति के नंबर का चुनाव कर ब्लॉक दिस कॉलर चुनें। टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए अपने मैसेज में जाएं, जिस व्यक्ति के मैसेज ब्लॉक करना चाहते हैं उसके नंबर को चुनें, फिर डिटेल्स सेलेक्ट करें, उसके बाद इन्फो और फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें। 6. एंड्रॉइड फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए कॉल सेटिंग में जाकर कॉल रिजेक्शन पर जाएं, जो आपको ऑटो रिजेक्ट लिस्ट पर ले जाएगा। इसके बाद आपको बस उस नंबर को ढूंढकर चुनना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। विंडोज फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं और कॉल जोड़ SMS फिल्टर चुनें। उसके बाद ब्लॉक कॉल्स फंक्शन को चुनें। उसके बाद उस नंबर को होल्ड करें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करें और ओके ऑफ हिट करें। अगर आपके पास ब्लैकबेरी फोन है तो आपको अपने वायरलेस कैरियर में किसी से बात करके किसी अनचाहे नंबर को आपसे संपर्क करने से रोकना होगा। स्टेप 2, सोशल मीडिया के कनेक्शन खत्म कर दें। 2. सोशल मीडिया के कनेक्शन खत्म कर दें। अगर आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करने में सफल हो गए हैं तो भी वह व्यक्ति आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर उसके दोस्त हैं या उसको फॉलो करते हैं तो वह व्यक्ति ये पता कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं या कहां जा रहे हैं, और फिर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी वाले या प्रताड़ित करने वाले मैसेज भेज सकता है। 7. अगर आप सोशल मीडिया पर आप उस व्यक्ति के दोस्त फॉलो हैं तो आप उस व्यक्ति को अनफ्रेंड या अनफॉलो कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि वह किसी रूप में ये नहीं देख पाए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और ना ही आपसे संपर्क कर सके। अगर आप सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के दोस्त फॉलो नहीं हैं या फिर आपने उसे पहले ही अनफ्रेंड कर दिया है, उस सोशल मीडिया साइट के अंदर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदल दें ताकि सिर्फ आपके दोस्त देख सके कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। स्टेप 3, किसी को आपको ईमेल करने से रोको। 3. किसी को आपको ईमेल करने से रोको। अगर जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं उसके पास आपका ईमेल एड्रेस है तो आपको उससे आक्रामक ईमेल मिलने का डर रहेगा। इससे बचने के लिए आप उस व्यक्ति को आपको ईमेल करने से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसके सभी मैसेज फिल्टर कर सकते हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल सर्वर पर निर्भर। जीमेल में ईमेल फिल्टर करने के लिए उस व्यक्ति से मिली ईमेल के बगल का चेक बॉक्स मार्क करें, ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करें, मोड चूज करें, उसके बाद फिल्टर मैसेज लाइक दिस और फिर जिस पेज पर पहुंचे उस पर डिलीटेड सेलेक्ट करें। 8. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल ब्लॉक करने के लिए उस व्यक्ति के ईमेल पर राइट क्लिक करें, फिर उसे जंक करार करें और उसके बाद ब्लॉक सेंड कर दें। 9. विधि 3 का 4, अपनी खुशी को खुद संभालना। स्टेप 1, ऐसी बातों को पहचाने जो आपको दुखी करती हैं। 1. ऐसी बातों को पहचाने जो आपको दुखी करती हैं। कई बार हम ऐसे नकारात्मक व्यक्ति से दूरी नहीं बना सकते हैं, फिर चाहे वो कलीग, रिश्तेदार या पड़ोसी हो। हमें कई बार ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से समय समय पर बातचीत करनी ही पड़ती है। जब ऐसा हो तो ये जरूरी है कि आप उन चीजों की पहचान करें जो आपको दुखी करती हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। 10. ऐसे लोगों, स्थान और वस्तुओं की सूची बनाएं जो आपको दुख, क्रोध और आक्रोश महसूस कराएं। ये सोचें कि क्यों इन लोगों, स्थान और वस्तुओं से आपके अंदर नकारात्मक भाव उठता है। सोचें कि कैसे ये चीजें आपके निजी जीवन में उभर सकती हैं और विचार करके ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिनसे आप ऐसी स्थितियों को कम कर सकते हैं। 2. जो लोग आपको पसंद नहीं उनकी शिकायत करने से परहेज करें।
हालांकि आपको अपना आक्रोश निकालने का मन करेगा, लेकिन ऐसा करने से आप बाकी लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं। हो सकता है वह उस व्यक्ति के दोस्त हो जिसे आप पसंद नहीं करते, या फिर वह आपकी औरों को लेकर शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके हैं। अगर आप किसी की लगातार शिकायत करेंगे, हो सकता है आप जिन दोस्तों और कलीग के साथ समय बिता रहे हो वह भी आपसे दूरी बना ले। 11 जिस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहते हैं उसके बारे में शिकायत करने से बेहतर है कि आप उसके बारे में किसी और से बात नहीं करें। औरों से वो बातें बताएं जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, नहीं तो आपको जो शख्स नापसंद है वो आपका काफी समय और एनर्जी ले लेगा। 3 अपने शब्दों और कर्मों के लिए जिम्मेदारी लें। जब आप अपने द्वारा कहे गए अपशब्द और बुरे कर्मों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको नियंत्रित करने का हक देते हैं और अपना नियंत्रण खो देते हैं। चाहे कोई आपको कितना भी क्यों नहीं दुखी करे, ये आपका फैसला है कि आप उस गुस्से आक्रोश को अंदर रखना चाहते हैं या छोड़ देना चाहते हैं। जो भी बातें आप कहते या करते हैं, फिर चाहे वो उनकी वजह से पैदा हुए आक्रोश की वजह से क्यों न हो, वो फिर भी आपकी जिम्मेदारी और चॉइस ही रहती है। 12 अपनी हरकतों पर नियंत्रण पाना। अपनी विचार शैली में परिवर्तन लाना। इस बात पर ध्यान दें कि आपको किस प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उनको समझें और उन्हें अपने ऊपर हावी हुए बिना जाने दें। उस व्यक्ति को इग्नोर करने की आदत डालें और फिर उन्हें जाने दें। आप उस व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते, बस उसे आपको प्रभावित करने से रोक सकते हैं। उसके बारे में सोचकर अपना समय और ताकत ना बर्बाद करें। उस समय को ऐसे काम करने में लगाएं जो आपको करनी अच्छी लगती है। आप में एक पॉजिटिव लाइफ जीने की ताकत है। आप सदैव ऐसे लोगों के संबंध में आएंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, पर आप उनके अपने ऊपर पड़ रहे प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों और हरकतों को नियंत्रण में लें और उनके बजाय अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। विधि 4 का 4 अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को शामिल करना। 1 अपनी सर्वश्रेष्ठ खूबियों को पहचानें और पेश करें। पॉजिटिव लोग अक्सर अन्य पॉजिटिव लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप भी पॉजिटिव हैं। एक बार आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ खूबियां पता चल गई तो आप उन्हें और बेहतर बना के ऐसा कर सकते हैं। 13 सोचिए कि आप किस वजह से एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं। मसलन क्या आप दूसरों की तारीफ करते हैं या फिर सदा औरों की मदद करने में कार्यरत रहते हैं। ऐसी गतिविधियों में भाग लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ना सिर्फ इसलिए कि सब आपको देखें, पर एक पॉजिटिव जीवन शैली अपनाने के लिए। अपनी हरकतों को ये साबित करने दें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और कैसी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। 2 ऐसे पॉजिटिव लोगों को पहचानें जो आपकी जिंदगी में पहले से ही मौजूद हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में पहले से ही कुछ दृढ़ पॉजिटिव लोग मौजूद हैं। जैसे जैसे आप ऐसे लोगों से दूर होंगे जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते, आपको उनके स्थान पर ऐसे लोगों को लाना होगा जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। आमतौर पर आपको पॉजिटिव और ध्यान रखने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे दोस्त बनते हैं और आपको अपने में सुधार लाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। 14 उन दोस्तों, परिवार के सदस्यों और कोवर्कर्स के बारे में सोचें जो हर मुसीबत में मुस्कुराते रहते हैं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दयालु प्रेम करने वाले व्यक्ति कौन हैं। उन लोगों से मिलें, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें और उन्हें सोशल इवेंट्स में बुलाएं ताकि आप उनके साथ समय बिता सकें। 3 नए पॉजिटिव लोगों से मिलें और उनके साथ वक्त बिताएं। जो लोग आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद हैं उनको छोड़कर दोस्ती करने के लिए नए पॉजिटिव लोगों की खोज करें। ऐसे पॉजिटिव और दयावान दोस्तों को ढूंढने से आपको अपना सोशल सर्किल अपने पसंद के लोगों में सीमित करने में आसानी होगी। इससे आप भी औरों के लिए एक चहेते दोस्त बन सकते हैं। 15 नए दोस्त बनाएं। नए स्थानों में नए ग्रुप ढूंढें। अपने लोकल जिम, आउटडोर क्लब जैसे हाइकिंग ग्रुप, कॉलेज ग्रुप और अन्य ऐसे स्थानों में जहां आपको पॉजिटिव लोग मिल सकते हैं, वहां अपने लिए नए दोस्त ढूंढें। वॉलंटियर करें। ऐसा कोई कॉज ढूंढें जो आपको पसंद है। आपको अच्छा लगेगा जब आपको ऐसे अन्य पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो भी इस कॉज में रुचि रखते हैं। दोस्ताना तौर पर मिलें। जिन लोगों से आप मिले उनके साथ लंच पर या कॉफी पीने जाएं। साथ में बिताया गया थोड़ा सा वक्त भी आपके मूड और सोच को बदल सकता है। सलाह, अगर आप कभी उस व्यक्ति से किसी दुकान या स्टोर में मिले, ऐसे दिखाए जैसे आपने उन्हें देखा ही नहीं है। अपने चलने की गति को बदलें, रुके या यूं ही पलट जाएं। अगर वो आपसे कुछ कहें तो उन्हें कहें कि आप जल्दी में हैं और आपको कहीं जरूरी जाना है। अगर कुछ काम नहीं करे तो बस चुप रहें। क्योंकि आपका किसी से रिश्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनका गलत बर्ताव बर्दाश्त करना होगा। अगर कोई आपको बुरा महसूस कराता है या आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको विनम्रता से उससे रिश्ते खत्म करने का अधिकार है।
आप उस व्यक्ति को बुरे व्यवहार के माध्यम से जवाब ना दें, इससे वो तो नहीं बदलेगा जो उसने आपके साथ किया, बल्कि आप उससे भी खराब इंसान बन जाएंगे। ये सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। साथ में उस व्यक्ति की भावनाओं को भी ध्यान में रखें। मसलन अगर आप उन्हें कई सालों से जानते हैं तो हो सकता है उन्हें आश्चर्य हो कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और वह बातचीत करके समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। चेतावनी, अगर आप किसी को लंबे समय तक इग्नोर करने का फैसला करते हैं तो आपको इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अब आप और वो कभी बात नहीं करेंगे। अगर वह व्यक्ति अब्यूसिव पति पत्नी है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उन्हें इग्नोर करने से वह उत्तेजित हो सकते हैं, जो कि स्थिति को और बिगाड़ सकता है। ऐसे में किसी प्रोफेशनल से मदद लेकर उस स्थिति से बाहर आए। किसी समय आपको लगेगा कि आपको लड़ाई का हल ढूंढने के लिए उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि हर बार ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका नियमित रूप से सामना होगा, रिश्तेदार या कलीग, तो ये जरूरी है।